नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी से चुनाव तो जरूर जीते हैं, लेकिन बसपा के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी बना हुआ है। चुनाव के पूर्व उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो समाजवादी पार्टी से लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन न तो बसपा ने उनको छोड़ा है और न ही वो बसपा को छोड़ना चाहते हैं। एक बार फिर बसपा को लेकर दिया गया उनका एक बयान वायरल हो रहा है। अफजाल अंसारी ने कहा है कि यदि चुनाव के दौरान बसपा और सपा मिल गए होते तो मोदी जी 150 सीट से भी नीचे आ जाते। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी बसपा और सपा के गठबंधन से चुनाव लड़े थे और बीजेपी के मनोज सिन्हा को उन्होंने करीब 1,20,000 वोटों से हराया था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने बीजेपी के पारसनाथ राय को करीब 1.25 लाख मतों से शिकस्त दी थी। जब अफजाल अंसारी को सपा का प्रत्याशी बनाया गया, उस समय तक उन्होंने बसपा से त्याग पत्र नहीं दिया था, इसीलिए उनसे बार बार बसपा को लेकर सवाल किया जाता रहा। जरा आप भी सुन लीजिए कि अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से मायावती पर भी निशाना साधते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरते हुए नजर आए हैं। और विधानसभा बहुजन समाज पार्टी का एक है। चुनाव के दौरान हमारे सामने सवाल लाया जाता था कि आप तो बसपा से जीते थे, बसपा के छोड़ काहे नहीं बदे। तो पत्रकारों का सवाल होता था, पहले खबर चलाते थे सब कि वो दू को पार्टी मिलल रहे तब न जीत बिना, अगर बसपा अलग हो गए तो आप कैसे जीतेगा। हमसे मिलते थे तो कहते थे कि आप तो बसपा से जीते थे, बसपा छोड़ क्यों नहीं जाए। हमका तोके कौन खजवट देता, हम नहीं छोड़ा, तोके कौन खजवट मिलता। या बहन जी से कह के हमके निकलवा दो, हम कोनो बेजाय करत होगी तो बेजाय नहीं करब तो हम कहले कि तब चल जा, फिर कि हम टिकटवे कटवा दो, क्यों नहीं इस्तीफो लिखे दे तो टिकट वो ले लेबा। एक मतलब का भइल, हम कहली ये मतलब भइल कि उनहु के समझ में आवता कि एक निकाले के ना चाहिए, हमरों के समझ में आवता इसके छोड़े के ना चाहिए। तो कलश के मतलब का बहुत चलाक प्रचार है। मतलब ई बा कि लोग समवा दे नहीं रे भैया, एक बादो लड़ाई बा। अब हो सकेला कि ऐसा आदमी बिचवा में रही हो तो छूर में छूर गणना मिला दी। अगर गणना मिल गई सपा बसपा का तो इस चुनाव में मोदी जी 150 के नीचे चले गए। पहले तक ना बोला जा अपने दम पे कांग्रेस पार्टी को लेके समाजवादियों ने जो जलवा दिखाया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी के नेता को सोचना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने नहीं सोचा तो बहुजन सोच लेगा और वो खुद फैसला लेकर के ऐसी कतार में खड़ा हो जाएगा कि इस देश में संविधान सुरक्षित रह सके। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, ये इंडिया गठबंधन जिसमें हमारे सहयोगी दल, उनकी भूमिका कितनी अधिक थी कम थी मत देखिए। हो सकता है आपके यहां नहीं थी, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर, प्रदेश के पैमाने पर यह गठबंधन, कहीं उनकी संख्या ज्यादा थी हम पर। तो गठबंधन के साथियों की कदर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बड़ा योगदान है इस जीत में। जहां जितने रहे हैं ये वोट जो 1.25 लाख की जीत है, इस वोट में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का, माले के लोगों का, आम आदमी पार्टी का, जनाधिकार पार्टी का, ये तमाम पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। जितना बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है उससे कम उनका योगदान नहीं। तो सुना आपने कि अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा है। दरअसल चुनाव नतीजे आने के बाद जनता के बीच जाकर अफजाल अंसारी उनको धन्यवाद दे रहे हैं और इसी दौरान जंगीपुर की एक सभा में दिया गया या उनका बयान वायरल हो रहा है। अफजाल अंसारी जनता के बीच इस बात का खुलासा करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि बसपा को वो क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि लड़ाई केवल लोकसभा चुनाव तक ही नहीं थी, बल्कि लड़ाई आगे तक, यानी कि सारा विधानसभा चुनाव की तरफ है और मायावती को लग रहा है कि उनको भी निकालना उचित नहीं होगा। और ये पूरा समझ में आ रहा है कि अफजाल अंसारी को भी
बसपा छोड़ना उचित नहीं होगा। वहीं मायावती पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बसपा के नेता को सोचना होगा, नहीं तो बहुजन समाज खुद सोच लेगा और वो खुद फैसला लेकर इस कतार में खड़ा हो जाएगा। यानी कि अफजाल अंसारी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बसपा का जो कोर वोटर है, जो इस बार खिसक कर समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, तो अगर बसपा के नेताओं ने नहीं सोचा तो फिर वो वोट बैंक जो है वो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक जाएगा। यानी कि अफजाल अंसारी मायावती को नसीहत भी देते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है और उससे पहले जो ये नसीहत दे रहे हैं अफजाल अंसारी, ये कितना कारगर होता है। लेकिन ये तो सही बात है कि न बसपा उन्हें निकाल रही है, न ही वो बसपा को छोड़ रहे हैं। खैर देखिए, राजनीति है और राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।